Good morning everyone. Myself Dr. Gajendra Kumar Jangid, Assistant Professor ABST, Government College Sirohi, Work Arrangement at Government College नावा नागौर। आज के व्याख्यान में हम अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ एग्जाम्पल अर्थात एक उदाहरण की सहायता से ऋण पत्रों के निर्गमन की लेखा प्रविष्टियों को समझेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियों के बारे में अध्ययन किया था, जो इस प्रकार से थी। आज हम इन्हें एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। उदाहरण इस प्रकार से है। सुभद्रा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4000 10% ऋण पत्र 110 रुपये पर निर्गमित किए, जिन पर देय धन निम्न प्रकार है। ऑन एप्लीकेशन अर्थात आवेदन पर 20 रुपये, ऑन अलॉटमेंट अर्थात आवंटन पर 35 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के शामिल हैं। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अर्थात प्रथम एवं अंतिम मांग पर 55 रुपये। ऋण पत्रों पर पूर्ण अभिदान हुआ एवं समस्त धनराशि यथा समय प्राप्त हुई। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा रोकड़ बही एवं चिट्ठा तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम आवेदन राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि करते हैं, जो इस प्रकार से होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ हमें केस बुक तैयार करनी है जिसमें बैंक कॉलम शामिल है, अतः इसकी प्रविष्टि हम केस बुक में करेंगे। केस बुक के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4000 इंटू 20, तो ये आएंगे 80,000 रुपये। उसके बाद में आवेदन राशि को हस्तांतरित करने की जो प्रविष्टि होती है वो होती है 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। यह प्रविष्टि हम ऋण पत्रों के आवंटन के साथ ही करेंगे, जो इस प्रकार से होती है। ये एंट्री होगी जर्नल ऑफ सुभद्रा लिमिटेड में। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 रुपये आवेदन वाले और 1,40,000 रुपये किसके अलॉटमेंट है। किस प्रकार से होंगे? ये होंगे आपके 35 गुणा 4000 अर्थात 1,40,000। तो 80,000 प्लस 1,40,000 ये होंगे 2,20,000 से। फिर टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, उसमें होंगे 80,000 प्लस 1,00,000। 1,00,000 कैसे आए थे? 25 इंटू 4,000, तो ये होंगे 1,80,000। फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें 10 रुपये प्रतिभूति प्रीमियम के थे, तो यहाँ आएंगे 4,000 गुणा 10, तो ये होंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना होगा? 40,000। फिर उसके बाद में आवंटन राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि होगी, वो इस प्रकार से होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 इंटू 35, ये होंगे 1,40,000। इसकी प्रविष्टि हमें केस बुक में करनी है। जो डेबिट साइड में होगी उसकी प्रविष्टि होगी टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,40,000 रुपये। उसके बाद में प्रथम और अंतिम मांग राशि मांगने की प्रविष्टि होगी, वो इस प्रकार से होगी जनरल में 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,000 गुणा 55, तो ये होंगे आपके 2,20,000। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ये होंगे 2,20,000। उसके बाद में इसकी राशि प्राप्त होगी, तो प्राप्त होने की प्रविष्टि होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसकी प्रविष्टि हमें केस बुक में करनी है, जिसके डेबिट साइड में होगी वो होगी टू 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 2,20,000 रुपये। अब इसमें आपको कहा गया है कि आपको इसमें चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट भी तैयार करनी है, तो इस प्रकार से होगी बैलेंस शीट ऑफ सुभद्रा लिमिटेड ए जोन। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं नंबर 1 इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, तो इसमें कोई शेयर नहीं है। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के 40,000 रुपये को शामिल करना है, तो यहाँ आ जाएंगे 40,000 रुपये कौन से? सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। फिर नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें आएगा आपका 10% डिबेंचर इशू किए थे, कितने किए थे अपने?
4,000 इंटू 100 तो ये आएंगे 4 लाख रुपए। टोटल होगा आपके 4,40,000। फिर आपके सेकंड में एसेट साइड में आएगा, जो हमने केस प्राप्त किया था अर्थात बैंक के माध्यम से प्राप्त किया था ना, तो इसमें आएगा करंट एसेट्स में आएगा केस एट बैंक 4,40,000 रुपये। अब हमें केस बुक बंद करनी है तो इसमें आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 4,40,000 रुपये। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियों को एक उदाहरण की सहायता से समझा, जिसमें हमने केस बुक तैयार की और साथ में बैलेंस शीट भी तैयार की। धन्यवाद।